ट्रेन की सफ़र करते समय आज हमारे साथ एक बहुत अजीब घटना घट गई दोस्तों। तो आगे हमारे वीडियो में देखिए दोस्तों, फुल वॉच करेंगे तभी आप सभी को पूरी बात समझ में आएगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप सभी पूरा वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जब हम लोग ट्रेन पहुंची और हम लोग स्टेशन पे उतरे तो पता किया उस पे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे कि जो कानपुर जाने वाली ट्रेन थी वो गई क्या। तो दुकान वाले ने बोला जस्ट 1 मिनट पहले निकली है। तो दोस्तों थोड़ा सा अचंभव हुआ कि अरे यार 1 मिनट पहले आते, ट्रेन आउटर पे ना खड़ी होती, अगर आ जाती तो हम लोग पा जाते। तो भाई फिर मोबाइल में देखते हुए ट्रेन की कौन सी अगली ट्रेन है, तो इत्तेफाक से सीढ़ी के बगल, जीने के बगल वो लड़की भी दिख गई मुझे। तो हमने कहा आप को भी कानपुर जाना है क्या? तो कह रही हाँ जाना तो था, पर हमें इटावा जाना था, पर वो वाली ट्रेन तो छूट गई। अब फिर उसने छोटे वाले जो स्टेशन है, छोटा वाला ये 4 बाग है, और जो दूसरा वाला एक स्टेशन है, उस स्टेशन से कानपुर वाली एक ट्रेन थी जो कि 4:45 की थी। 4:10 की एक थी वो छूट गई थी, 4:45 वाली थी दूसरे वाली स्टेशन से। तो हम लोग फिर हम दोनों लोग, हम और वो लड़की साथ हो गए कि चलो देखते हैं। तो देखते हैं उधर। तो हमने कहा भाई चलो, अगर है तो उसी से चलते हैं, हमको तो कानपुर ही जाना है। तो भाई हम दोनों लोग चले बातें करते करते। तो उसने बोला कि टिकट तो मैंने नहीं लिया है यहाँ से कानपुर का, अब यहाँ उतरे हैं। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं। बोला कि तुम, हमने तो बोला भाई मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मेरा पास है। अच्छा, तो वो बोली ठीक है। तो फिर साथ में गई, उसके बाद बोली साथ में फिर पैदल पैदल दोनों लोग पहुँचे छोटे वाली स्टेशन पे, जो मेट्रो स्टेशन के बगल स्टेशन है लखनऊ का रेलवे, वहाँ पे पहुँचे। तो वो क्या कह रही है टिकट ले लें भाई, नहीं तो कितने की होगी, मुझसे पूछी कितने। हमने कहा बहुत ज़्यादा, 40-45 रुपए की होगी, 50 रुपए की। तो कह रही हैं, हमने कहा हाँ जी, या तो अगर नहीं है तो अगर मन तुम्हारी इच्छा लेना हो ले, नहीं तो ना लो। तो हमने कहा बोला, तो उन्होंने कहा नहीं ले लेते हैं, नहीं तो बेइज्जती बहुत होती है। हमने कहा हाँ सही बात है भाई, ले लो। तो ले लिया, गई वो। हमने कहा उधर ले लो काउंटर पे। तो गई, तो मैं भी उसके साथ साथ ही था। तो अब साथ में बात कर रहे, थोड़ा फ्रेंडशिप हो गया, फ्रेंडशिप का ऐसे थोड़ा बात करते करते तो आगे बढ़े। तो उसने कहा कि यार मेरे पास तो ऑनलाइन चलाती हूँ मैं, अगर ऑफलाइन पैसा हो, कैश हो तो दे दो, अभी तुमको ऑनलाइन कर देते हैं। हमने कहा चलो लड़की है कर देते हैं, अब साथ में थोड़ा सा, अब 10 मिनट की फ्रेंडशिप है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हमने कहा चलो कर ही देगी अभी। तो हमने उसे 50 रुपये दिया, तो उसने टिकट लिया। फिर आगे चल गए, पानी भी लिया 20 रुपये का, तो मैंने पिया, उसने भी कहा लाओ पानी हम भी पी लें, पिया दोनों लोग। फिर आगे ट्रेन की तरफ बढ़े। फिर मैंने कहा कि अब मैंने उससे कहा नहीं कि हाँ कर दो, ऑनलाइन कर दो। हमने कहा कर देगी, अभी तो कानपुर तक साथ ही चलेगी, कर देगी, पहले ट्रेन सीट पे बैठो, ट्रेन मिले उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों चलते पूरा पीछे ट्रेन पूरा फुल थी, तो आगे इंजन की तरफ उधर दोनों लोग गए। जाने के बाद पहले एक स्लीपर में घुसे, तो उसमें बहुत भीड़ थी उसमें भी, तो हम लोग वापस चले आए कि स्लीपर है, हम लोग जर्नल में जाएंगे। तो भाई जर्नल में फिर आगे गए, बहुत आगे गए एकदम से इंजन के बगल। तो वहाँ पे कुछ खाली मिला, तो दोनों लोग चढ़े उस पर और बैठे रहे। वो बढ़िया फ़ोन अपना चलाती रही। हम थोड़ा दूर बैठे, वो वो भी बैठी। तो भाई चलाते रहे। हमने सोचा कि अब देगी, अब बोलेगी। हमने सोचा कि शायद इसके पास पैसे नहीं, क्योंकि हमसे पूछ रही थी कानपुर से बस का किराया इटावा का कितना होगा। हमने कहा भाई बस का किराया तो कम से कम 200, 150, 200 होना चाहिए, होगा। तो उसने कहा अच्छा। तो हमने कहा ठीक है। तो भाई हम लोग धीरे कानपुर भी पहुंच गए। उसने मतलब हम थोड़ा पीछे बैठे थे, वो आगे बैठी थी। तो हमने तब भी नहीं बोला, हमने कहा चलो अभी उतरते समय कानपुर में रुकेगी, स्टेशन पे रुकेगी, तब मेरा पैसा कर देगी। पर
दोस्तों मैंने कहा कि चलो 50 रुपये है, ज़्यादा नहीं है, नहीं देगा तो शायद, अगर इसके पास नहीं है तभी नहीं देगी। ठीक है। अब मैंने तो सोचा कि अगर नहीं देगी तो मैं सोच लूँगा कि मैंने उसका हेल्प किया, उसकी सहायता की, उसके पास पैसा नहीं था तो मेरे पास जो था मैं उसका हेल्प किया। ये नहीं कि लड़की समझ के, ये कि ठीक है, मतलब अगर उसके पास है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता। अगर वो देने की इच्छा होगी उसकी तो वो दे देगी, नहीं देने की इच्छा होगी तो नहीं देगी। 45 रुपये 50 रुपये में कुछ हो नहीं जाता। लेकिन ये है ना कि एक वो होता है कि हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो बता दो भाई मेरे पास नहीं है, मुझे लगे कि मैं किसी का हेल्प किया हूँ। तो वो लड़की क्या की, तो दोस्तों उसने जब स्टेशन पे पहुँचे, वो उतरी और मेरे उतरने के पहले, मैं जब तक स्टेशन पे पैर रखा जब तक वो मुझसे 10 मीटर दूर भागी जा रही थी, जल्दी 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 भागी जा रही थी कि उसको 50 रुपये ऑनलाइन ना देना पड़े। तो मैंने पहले भी सोच लिया था कि अगर इसके पास होगा तो ये प्यार से पैसे दे देगी, अगर नहीं है, हो सकता है ये नहीं होगा इसके पास, नहीं दे सकती इसलिए नहीं दे रही है। तो हमने कहा अगर ये नहीं दी तो मैं सोच लूँगा, मैंने इसकी हेल्प की, इसके पास पैसा नहीं था। तो वो चली गई दोस्तों, मैं भी अपना वहाँ से टेम्पो पकड़ा। लेकिन मैंने सोचा कि इसका वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसीलिए वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आपने इसको वीडियो में डालूंगा। है छोटी सी बैग पीछे से ली है मैंने वीडियो, एक 10 सेकंड की, मैं वीडियो में डालूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि हाँ कौन सी है। तो दोस्तों देखो, उसने मेरे साथ गलत किया या सही किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों ये हमने सही किया कि गलत किया, मेरे साथ सही हुआ कि गलत हुआ, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो गलत लड़की है। मतलब हमने सोचा कि ठीक है, अगर उसके पास, मुझे एक बात बुरा लगा ये चीज़ कि अगर उसके पास पैसा नहीं था तो ठीक है, 20 25 50 रुपए की हेल्प कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर किसी के पास नहीं है, वो भी लड़की जात है, अगर नहीं है तो हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, हमने हेल्प की उससे। लेकिन उसने वो बता देती कि हाँ भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे टिकट दिलवा दो। उसने कहा कि मेरे पास ऑनलाइन, मतलब बेज मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। स्टेशन पे मुझसे क्या बोला कि अरे यार, मतलब टिकट नहीं लेंगे तो बेइज्जती हो जाती है। हमने कहा सही बात है भाई, टिकट क्यों नहीं लोगे, ट्रेन पे चल रहे हो, टिकट लेना चाहिए। तो और फिर मेरे साथ ऐसा करी वो, तो उसको बताना चाहिए। मैं मेरे दिल में यही है कि उसको बताना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे टिकट लेना है, दिलवा दीजिए। तो हेल्प करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे यही बुरा लगा कि उसने बिना बताए हुए मुझे चूतिया समझा। ठीक है। तो दोस्तों हमारे साथ गलत हुआ सही हुआ, और मैंने उसके साथ गलत किया कि सही किया, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।